थोड़ा हटके। यदि जीवन के 50 वर्ष पार कर लिए हैं तो अब लौटने की तैयारी प्रारंभ करें, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सब किया धरा निरर्थक हो जाए। लौटना क्यों है? लौटना कहाँ है? लौटना कैसे है? इसे जानने, समझने और लौटने का निर्णय लेने के लिए आइए टॉल्स्टॉय की मशहूर कहानी आज आपके साथ साझा करते हैं। लौटना कभी आसान नहीं होता। एक आदमी राजा के पास गया कि वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं, उसे मदद चाहिए। राजा दयालु था, उसने पूछा कि क्या मदद चाहिए? आदमी ने कहा, थोड़ा सा भूखंड। राजा ने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहां आना, जमीन पर तुम दौड़ना, जितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरा भूखंड तुम्हारा। परंतु ध्यान रहे, जहां से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त तक तुम्हें वही लौट कर आना होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई, सूर्योदय के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा। सूरज सिर पर चढ़ा आया था, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका था। वो हाँफ रहा था पर रुका नहीं था। थोड़ा और, एक बार की मेहनत है, फिर पूरी जिंदगी आराम। शाम होने लगी थी। आदमी को याद आया, लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफी दूर चला आया था। अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता? सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी गति से दौड़ने लगा, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर गिर गया, उसके प्राण वहीं निकल गए। राजा ये सब देख रहा था। अपने सहयोगियों के साथ वो गया जहां आदमी जमीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, फिर सिर्फ इतना ही कहा, इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी। नाहक ही ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था, पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रखकर कल्पना करें। कहीं हम भी कहीं तो वही भारी भूल नहीं कर रहे हैं जो उसने की। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी जरूरतें तो सीमित होती है, पर चाहतें अनंत। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अतः आज अपनी डायरी पेन उठाइए, कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर अनिवार्य रूप से लिखें और उनके जवाब भी लिखें। मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज तक कहाँ पहुंचा? आखिर मुझे जाना कहाँ है और कब तक पहुंचना है? इसी तरह दौड़ता रहा तो कहाँ और कब तक पहुंच पाऊंगा? हम सबके जीवन को दिशा मिल जाए, हम लौटने की तैयारी कर पाएं। हम सभी दौड़ रहे हैं, बिना ये सोचे कि जा कहाँ रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। बस एक अंधी दौड़, पैसा और ज्यादा, प्रॉपर्टी और महंगे कपड़े, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाना। आज पैसे से ही इज्जत है। पैसे वाला इंसान ही बड़ा है, महान है। जीवन का लक्ष्य ही भूल गए। इंसान है पर इंसानियत ही नहीं रह गई। सच तो ये है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना भी आसान नहीं होता। आज की परिस्थितियां हमें लौटने का संकेत कर रही हैं। बहुत जी लिए कामनाओं की पूर्ति के लिए। आइए अब लौट चलें सादगी की तरफ, प्रेम, प्यार, अपनत्व की तरफ, उदारता की तरफ, सहकारिता की तरफ, सेवा की तरफ, समानता की तरफ, हमदर्दी की तरफ, संवेदना की तरफ, सामूहिकता की तरफ। क्योंकि ईश्वर विराट है, चेतना के रूप में कण कण में समाया हुआ है। जैसे समुद्र में पानी विराट रूप में फैला हुआ, एक एक बूंद अलग अलग नहीं है, सब एक समुद्र है बस। इसी तरह से हम चेतना के समुद्र में हैं। खुद को अलग अलग कैसे समझ बैठे?
जो हो बस मेरे लिए मैं समेट लूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हम सब लौट पाएं। लौटने का विवेक, सामर्थ्य एवं निर्णय हम सबको मिले। सबका मंगल हो सकता है आपके विचार अलग हो, लेकिन फिर भी सुने। जय सद्गुरुदेव।